लुक एट दिस बुक, संभोग से समाधि की ओर, ओशो की किताब है। इसके बारे में हज़ारों मिथ फैलाए गए हैं। इसकी कुछ चीज़ें, कुछ पंक्तियाँ इसका मैं वर्णन करूँगा, जिससे इसे समझने में आसानी हो और लोग इसको थोड़ा सहजता से ले सके और इसे पढ़ सके और इसका लाभ उठा सके, क्योंकि ये अत्यंत लाभकारी पुस्तक है। नाम को पढ़कर सिर्फ अपने मत जाहिर मत करो। मन मिर्जा तिन साहिबा। इसमें पंक्ति इस प्रकार है कि पंजाब के किसी सूफी शायर की यह पंक्ति प्रतीकात्मक नहीं है। यह जहांगीर काल की एक गाथा है कि मिटगुमरी जिला के दानाबाद गांव का एक राजपूत मिर्जा जब अपने ननिहाल की एक सुंदरी साहिबा को देखता है तो साहिबा को एहसास होता है कि मिर्जा एक मन है जो साहिबा के तन में बस गया है। समझना इस बात को। साहिबा को लगता है कि मिर्जा एक मन है। मिर्जा व्यक्ति नहीं है, मिर्जा एक मन है। मिर्जा जो व्यक्ति है उसके शरीर को नहीं, मिर्जा के मन को। साहिबा को एहसास होता है कि मिर्जा के मन को साहिबा पसंद आ गई है और साहिबा को पता चल जाता है कि ये मन देख रहा है, मिर्जा नहीं, जो कि साहिबा के तन में बस गया है। यानी साहिबा के तन को देखकर मिर्जा का मन उसमें बस गया है। उसी प्रकार का कुछ कोट है। किसी देवता की पत्थर मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है वही इस मोहब्बत के आलाम को समझ सकता है कि मन और तन के संभोग से कोई समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है हिंदुओं में, मूर्तियों में, उससे जो समझ सकता है वही इस प्रेम की गहराई को समझ सकता है। आगे देखना, कुछ बहुत खास है। मोहब्बत की इस गाथा में समाज के तेवर बदलते हैं। लोहा सांद पर चढ़ जाता है। भाइयों के बदन में नफरत सुलगने लगती है। किसके भाइयों के? साहिबा के भाइयों के। उनके होठों पर जहर उगलने लगते हैं, उनके होठ जहर उगलने लगते हैं। लोहा सांद पर चढ़ जाता है और वक्त हैरान होकर देखता है। देखना ज़रा, वक्त हैरान होकर देखता है कि दूसरी तरफ मिर्जा और साहिबा के बदन उस पाक मस्जिद से हो गए हैं जहां 5 नमाजें बस्ता लेकर मोहब्बत की तालीम पाने को आई है। इसको ज़रा समझना कि मिर्ज़ा और साहिबा के बदन, उनके शरीर मस्जिद जैसे हो गए हैं जिसमें नमाज खुद अपना बस्ता लेकर मोहब्बत की तालीम पाने के लिए आई है। यह है इस बुक का कोट। इसके अंदर कुछ और भी है, मैं आपको समझाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। समझाने की कोशिश कम करूँगा क्योंकि मैं समझाऊँगा उससे बेहतर इसमें समझ है। हम अपनी समझ से सीखें। कोई योगी जब अपने अंतर में सोई हुई शक्ति को जगाता है और जब आग की एक लकीर उसकी पीठ की हड्डी में से गुजरती है, आग की लकीर यानी जो हमारी ऊर्जा है, जो मूलाधार से होकर अपनी पीठ की हड्डी में, अपने बैकबोन में होकर जब ऊपर की ओर उठती है तो गर्म सा एहसास होता है। तो उस प्रकार का योगी, तो उसकी काया में बिखरे हुए शक्ति के कण, उसके शरीर में जो बिखरे हुए शक्ति के कण हैं, उस आग की कशिश से एक दिशा अख्तियार करते हैं। वो दिशा क्या अख्तियार करते हैं? ऊपर की दिशा, ऊपर की ओर आते हैं और उससे योगी के मन मस्तिष्क में जिस महाशक्ति का संचार होता है, ठीक उस कुंडलिनी शक्ति के जागरण का अनुभव संभोग के उस आलाम में होता है जहाँ प्राण और प्राण का मिलन होता है। शरीर का मिलन नहीं है, यहाँ प्राण और प्राण का मिलन है। और उस महामिलन में उस महाचेतना का दर्शन होता है जो काया की सीमा में असीम को ढालते हुए उसे सीमा से मुक्त कर देता है। काया की सीमा को असीम में ढालते हुए इसका मतलब है कि शरीर की सीमा को छोड़ के असीम में, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है,
उस असीम में ढालते हुए सीमा से मुक्त हो जाता है, इस शरीर की सीमा से मुक्त हो जाता है और अनंत में बढ़ जाता है आगे। ये बात है। 5 तत्वों की काया को जिंदगी का यह कर्म क्षेत्र किस लिए मिला है, ये हम समझते हैं कि ओशो ने इसको पाया है और उस क्षण का दर्शन किया है जब लहू मांस की यह काया एक उस मंदिर और एक उस मस्जिद से हो जाती है जहाँ पूजा के धूप की सुगंधित अंतर से उठने लगती है और कोई आयत भीतर से सुनाई देने लगती है। आई समझ में बात? जब लहू मांस का यह शरीर मंदिर बन जाता है या मस्जिद बन जाता है और भीतर से सुगंध उठने लगती है पूजा या नमाज की, और कोई आयत या प्रार्थना भीतर से सुनाई देने लगती है, अपने अंदर से सुनाई देने लगती है, कहीं बाहर से नहीं, कहीं आज़ानों में नहीं, खुद अपने भीतर, खुद मस्जिद, खुद मंदिर। दागिस्तान हमारी दुनिया का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, लेकिन लगता है वहाँ के लोगों ने दुनिया के दुखांत का बहुत बड़ा मर्ज जान लिया है। वो लोग जब किसी पर बहुत खफा होते थे तो एक ऐसे गाली देते थे जिससे भयानक कोई गाली हो नहीं सकती। और समझना इस बात को, कहते हैं अरे जा, तुझे अपनी महबूबा का नाम भूल जाए, तुम्हें अपनी महबूबा का नाम भूल जाए। ऐसा कभी होता है? ये गाली देते हैं लोग। आगे सुनना। कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि यह गाली है जो हमारे हर मज़हब को लग गई है, हर मज़हब को लग गई है, हमारे हर वाद और एतकाद को लग गई है, और उन्हें अपनी महबूबा का नाम भूल गया, अपनी अनंत शक्ति का नाम भूल गया है। जो अपने भीतर अपनी महबूबा हैं, जो अपनी शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर पावर्स है, हम उसे भूल गए हैं। आधुनिक समय में हम सिर्फ विज्ञान को आधार बनाते हैं। धर्म विज्ञान को आधार बनाकर देखो तो इस समझ में आएगा कि हमारे भीतर क्या शक्तियाँ हैं, क्या खिंचाव है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं। जो चाहे हम कर सकते हैं, शर्त बस खुद को मस्जिद या मंदिर बनाना है और खुद से प्रार्थनाएं उठनी चाहिए। अंदर आज़ानें या प्रार्थनाएं उठेगी, आयतें उठेगी, तब जाकर ये संभलेगा। इसके लिए स्त्री को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। स्त्री का पुरुष को, पुरुष का स्त्री को, देवी और देवता, शिव और शक्ति की तरह एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर इसका एहसास थोड़ा सा भी होगा और कुंडलिनी का जागरण थोड़ा सा हो सकता है। उसके बाद की संभावनाएं आगे और होती हैं। और फिर कहते हैं आगे कि ऐसे शाही दौर आए कि हमारे सब मजहब और हमारे सब वाद और एतकाद इंसान को भयमुक्त करने की जगह भयग्रस्त करने लगा। फिर ऐसा समय आया कि हर मजहब, हर धर्म, हर राजा लोगों को भयमुक्त करने के बजाय भयग्रस्त करने लगे। लगता है यह मर्म भी ओशो ने जान लिया और उन्होंने लोगों को भयमुक्त करने के लिए उस अनंत शक्ति की ओर इशारा किया जो कि उन्हीं के भीतर थी, उनके खुद के भीतर थी, लेकिन जिसका नाम उन्होंने भूल गया था। मतलब कि हमारे भीतर जो अनंत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने का और भयमुक्त करने का कार्य ओशो ने किया। ये बहुत सुंदर बात है। यह आसन और सिंहासन की बहुत बड़ी साजिश थी। यह आसन और सिंहासन की इतनी बड़ी साजिश थी कि उन लोगों ने मिलकर लोगों को भयग्रस्त करने की कोशिशें की। वो लोगों को सिर्फ फितरी गुलामी नहीं देते थे, जहनी गुलामी भी देते थे। वो सिर्फ शरीर से गुलामी नहीं देते थे, आत्मा की भी गुलामी दे देते थे, साइकिक गुलामी भी देते थे। इसी को इसमें कुछ इस तरह कोट किया गया है कि मैं कोठरी दर कोठरी रोज़ सूरज को जन्म देती हूँ। समझना, कोठरी दर कोठरी सूरज को रोज़ जन्म देती हूँ और रोज़ मेरा सूरज यतीम हो जाता है। उदास सा सूरज जब रोज़ आसमान पर उदय होता है तो संस्कारों का एक तकाजा होता है कि लोग दूर से उसे देखते हैं
एक अजनबी की तरह उसे नमस्कार करते हैं और फिर जल्दी से रास्ता काट कर चल देते हैं और वो यतीम सा सूरज यूं ही अस्त हो जाता है। सुबह सुबह उठकर लोग उसे पानी दे देते हैं और उसको प्रणाम कर देते हैं। उसके बाद उसे भूल जाते हैं जैसे वो था ही नहीं और वो सूरज यतीम हो जाता है। लोग जो भयग्रस्त कर दिए गए थे वो भूल गए थे कि सूरज की किरण तो अपने घर आंगन में ले जानी होती है। समझना इस बात को, अपने मन मस्तिष्क में ले जानी होती है, जहाँ हमारे अंतर की मिट्टी में पड़ा हुआ एक बीज फूल बनकर खिलने के लिए तरस रहा है। लोग ये भूल गए हैं कि ये सूरज की किरण जो है वो अपने भीतर अपने साथ अपने घर में ले जानी है और अपने भीतर पड़ा हुआ जो संभावना का बीज है उस बीज को पानी देना है, उसे वही सूरज की किरण देनी है और उस फूल को खिलने देना है ताकि उस आनंद की सुगंध तुम्हारे भीतर बढ़ सके। प्रेम और भक्ति के दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारे चारों ओर सुनाई देते हैं, लेकिन इस तरह घबराए हुए से जैसे वो लोगों को बागों से तोड़े हुए चोरी के फूल हो। आजकल समय ऐसा है कि लोग थोड़ा सा आनंद भी उठा लेते हैं तो इतने घबराए हुए हैं कि जैसे कि वो फूल किसी और के बागों से तोड़े हुए हो चोरी करके। लेकिन फूल तो भीतर से खिलने होते हैं, हमारे मन की मिट्टी में से, जहाँ मिट्टी को अपनी प्रसव पीड़ा को पाकर प्रार्थक होना होता है। ध्यान की प्रसव पीड़ा होती है, ध्यान को अनंत ध्यान को करके उस हर पीड़ा में से निकलकर इस मिट्टी को पाना होता है। मैं समझता हूँ कि ओशो हमारे युग की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, जिन्होंने सूरज की किरण को लोगों के अंतर की ओर मोड़ दिया और सहज मन से उस संभोग की बात कह पाए जो एक बीज और एक किरण का संभोग है और जिससे खिले हुए फूल की सुगंधित इंसान को समाधि की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, मोक्ष की ओर ले जाती है। मन की मिट्टी का जरखेज होना ही उसका मोक्ष है और उस मिट्टी में पड़े हुए बीज का फूल बनकर खिलना ही उसका मोक्ष है। मानना होगा कि ओशो ही यह पहचान दे सकते थे जिन्हें चिंतन पर भी अधिकार है और वाणी पर भी अधिकार है। सिर्फ एक बार और कहना चाहता हूँ, अपने अंतर अनुभव से उस व्यवस्था की बात जो अंकुर बनने से पहले एक बीज की व्यथा होती है, उस व्यथा की बात जो अंकुर बनने से पहले एक बीज की व्यथा होती है। अंकुरित होने से पहले जो बीज की व्यथा होती है, उसे खिलने से पहले, अंकुरण होने से पहले जो बीज को पीड़ा होती है और वो फटता है और फिर जब उसमें से अंकुरण निकलता है, उसकी बात है। मेरा सूरज बादलों के महल में सोया हुआ है, जहाँ कोई सीढ़ी नहीं, कोई खिड़की नहीं और वहाँ पहुँचने के लिए सदियों के हाथों ने जो डंडी बनाई है वो मेरे पैरों के लिए बहुत सक्रिय है। सुनना, प्रेम गले अति साकरी, जहाँ में दो ना समाए, या तो तू चल या मैं। इस प्रकार की कुछ बात हैं। मैं मानता हूँ कि हर चिंतनशील साधक के लिए हर बना हुआ रास्ता संकरा होता है। अपना रास्ता तो उसे अपने पैरों से बनाना होता है, लेकिन ओशो जैसे व्यक्ति इस रहस्य को सहज मन से कह पाएँ, इसके लिए हमारा युग उन्हें धन्यवाद देता है। ये स्वर्गवासी अमृता प्रीतम, जिसका ये जो कवयित्री हैं उनने ये कोट लिखा हुआ है, मन मिर्जा तन साहिबा। ये सुंदर सा कोट, ये कोट इस किताब के वर्णन को दिखाता है, इस किताब के भीतर क्या पवित्रता है उसको दिखाता है। तो हो सके तो इस किताब को खरीदे। जो जिसे हिंदी पसंद है हिंदी में, इंग्लिश पसंद है उन्हें इंग्लिश में, या जिसे गुजराती या अदर लैंग्वेज जो भी पसंद है उन लैंग्वेजेस में ये होगा। सेक्स टू सुपर कॉन्शियस इंग्लिश में होगा, तो इन्हें खरीदें। और रेबल इसका प्रेस है जो इनको एस्टेब्लिश करते हैं। सो बस आज इतना ही। धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि आप इस किताब को समझें। जिन्हें भी इसका पता नहीं है वो इसे समझे
और इसे पढ़कर खुद समझे और अपनी बुद्धि से आगे बढ़े और इसके अनुभवों को करें। धन्यवाद।